दो, दोस्तों हिम्मत कर, सबर कर, बिखर कर भी निखर जाएगा। हिम्मत कर, सबर कर, बिखर कर भी संवर जाएगा। ये वक्त ही तो है जनाब, यूं ही गुजर जाएगा। कहने का मतलब है दोस्तों, किसी भी परिस्थिति में हम लोग अटके मत रहिए। जैसा भी परिस्थिति हमारे साथ दुख की घड़ी है तो हिम्मत बांधे रखिए, हमारा वक्त गुजर जाएगा। वो रहने वाला नहीं, सदा के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे और अच्छे रहना ही है। तो चलिए हम लोग अपने सिलसिला को आगे बढ़ाएं। कहते हैं इंसान को जैसा भी परिस्थिति आए उस परिस्थिति में अपना अंतरात्मा को यूं ही मजबूत बनाए रखिए। वो समय ज़्यादा देर टिकता नहीं है और समय में बार बार परिवर्तन आते ही रहेगा। ये प्रकृति का नियम है। अगर ये ऐसा नियम नहीं बनाते प्रकृति ने तो हम लोग जी नहीं पाते शायद अच्छे से। जैसा भी परिस्थिति आता है प्रकृति बार बार उसको चेंज करते रहता है, उसमें बदलाव लाते रहते हैं ताकि जो लोग जिस स्थिति में हैं उनको ज़्यादा देर उन स्थिति को झेलना ना पड़े, है ना फ्रेंड्स। जैसे कोई दुख में है तो उनको ज़्यादा दुख झेलना नहीं पड़े, उनका भी समय आता है, उनका भी समय बदल जाता है। और जो सुख में है तो उनको भी ज़्यादा सुख में नहीं छोड़ते हैं प्रभु, उनका भी परिवर्तन करते हैं। ये प्राकृतिक का नियम है। ऐसा करने से ही संसार का गाड़ी ठीक से चल पाता है। किसी के भी साथ एक जैसा परिस्थिति नहीं रहता है, इसलिए परिस्थिति में भी अपने अनुकूल को बनाए रखिए, अपने मन को, धैर्यता को बांध के रखिए। जिंदगी यूं ही कट जाएगी हम लोगों की। और दोस्त, हम लोग दो चीज़ों को अपने अंदर गांठ बांध के रखिए। दो चीज़ों को क्या करनी है? अपने अंदर गांठ बांध के रख लेनी है। वो दो चीज़ें क्या है? पहली है, जहाँ पे कि हम लोगों का बार बार बेइज्जती होता है, कुछ कहने से कोई सुनता नहीं है, सुनने वाला नहीं है, तो वहाँ चुप रह जाइए। दूसरा, पहले क्यों ही हम लोग थोड़ी सी डिटेल से लेते हैं, उसके बाद चलेंगे आगे। कि जहाँ बार बार हमारा अपमान हो, बहुत ज़्यादा चुगली हो, निंदा हो हमारी, और कुछ भी हम वहाँ अपना कहते हैं तो मेरा कोई सुनता नहीं है, सिर्फ अपने बोल वाला में रहता है, तो हम उस जगह को, उन व्यक्ति को बदल नहीं सकते, अपने आप को बदल सकते हैं। वहाँ खुद अपने आप को मोड़ ले लीजिए, अपने आप में बदलाव ले आइए, तो उलझन टेंशन का समस्या खत्म। दूसरे को हम नहीं बदल सकते हैं ना, दूसरे को नहीं हम, अब जिसको हम बार बार सुनाएंगे नहीं सुनेगा तो हम उसको, उसके पीछे क्यों इतना परेशान हुए? नहीं, हम लोगों को परेशान नहीं होना, अपने आप में बदलाव ले आइए, परिस्थिति ठीक हो जाएगी। जहाँ सुनने वाला नहीं तैयार हो तो वहाँ बोलना व्यर्थ है, और जहाँ सुनने के लिए इच्छुक है वहाँ पे अपना राय रखी जाए तो बेटर है, और नहीं तो बस चुप रहिए। दूसरी बात, किसी को भी माफ़ कर दीजिए जल्दी। हम लोग एक इंसान ही तो हैं, इंसान से गलतियां होते रहती है, और जब परमात्मा भी गलतियों को, 1000 गलतियां करके भी लोग अगर ईश्वर के चौखट पे माथा रख देते हैं तो उनका गलती माफ़ कर दिया जाता है। तो हम लोग तो इंसान ही हैं। किसी के गलतियों को गांठ बांध के मत रखिए, उसको जल्दी माफ़ कर दीजिए, माफ़ करने की आदत रखिए। उनको अपने हिसाब से सज़ा मत सुनाइए, क्योंकि सज़ा सुनाने वाले हम लोग नहीं, ऊपर वाले खुद ही बैठे हैं। फ्रेंड्स, अगर आप उनको सज़ा नहीं दीजिएगा, मानिए वो बहुत कड़ी से कड़ी, बड़ी से बड़ी गलतियाँ करके बैठे हैं, तो आप उसको कितना सज़ा दे पाइएगा?
अपने हिसाब से कुछ नहीं दे पाइएगा। और वो गुनाह आप अगर ऊपर वाले के भरोसे छोड़ देते हैं, ऊपर वाले खुद अपने हिसाब से उनको सजा देंगे। फिर वो जानबे करते हैं परमात्मा का सजा क्या होता है, उनकी सजा से कोई बच नहीं सकता। इसलिए किसी को भी हम लोग माफ़ कर दे जल्दी, ये हमारे अंदर गुण होना चाहिए। प्रत्येक इंसान में ये गुण होनी चाहिए कि किसी को भी अंदर हम लोग अंदर से गांठ बांध के गलती को उनका नहीं रखेंगे, माफ़ कर देंगे। ये अपने में आदत होनी चाहिए। तो इस ऐसे क्या होता है, हमारा माहौल अपने मन का अनुकूल, दुनिया को नहीं, हम लोग दुनिया को खुश नहीं कर सकते, दुनिया को अच्छा नहीं दिखा पाते, चाहे जैसा भी है। बता ही दिए हैं हम कि जब परमात्मा हर लोगों के नज़र में अच्छा नहीं है, तो हम लोग तो इंसान ही हैं, हम कैसे सबके नज़र में अच्छा बन पाएंगे। हमको दूसरे से मतलब नहीं है, अपने आप में अच्छे रहिए, अपने मन में अच्छे रहिए और अपने अंदर से गलतियां बुराइयां नहीं कीजिए, बस आप सही हैं। बाकी ये नहीं टटोलिए मन में कि हमको वो अच्छा कह रहे हैं, वो नहीं कह रहे और वो क्या कहेंगे। लोगों के नज़र में आप अच्छा नहीं बन सकते, चाहे आप कितना भी कुछ कर लीजिए, नहीं बन पाइएगा। क्यों? क्योंकि अच्छे लोगों को हम अच्छा लगने के लिए उनमें भी अच्छाई चाहिए, जो कि सब में मौजूद नहीं रहता है। अब हमारे अंदर जो चीज़ है ही नहीं, तो हम उन चीज़ों का स्वाद कैसे बता सकते हैं। हमने कभी इमली खाई ही नहीं, इमली को चखा के हमको बोलेगा बताओ पहले वाला और ये वाला में क्या अंतर है, बता पाएंगे? नहीं ना। या तो जो चीज़ हम नहीं खाए हैं उनका हमको ऐसे पूछेगा स्वाद क्या है, तो हम कैसे बता पाएंगे। क्योंकि अच्छाई जिसके अंदर होती है फ्रेंड्स, वही दूसरों की अच्छाई को परख पाते हैं, देख पाते हैं। जिनके अंदर इज्जत होती है वही दूसरे को इज्जत दे पाते हैं। जिसके पास खुद की इज्जत नहीं रहती, वो दूसरों को क्या इज्जत दे पाएंगे? नहीं ना। इसलिए जो चीज़ का स्वाद जो कभी खाया ही नहीं, उसके अंदर है ही नहीं, तो दूसरे को कैसे बता पाएंगे। इसलिए दूसरे के देखे दिखावे में मत रहिए कि हम सबके नज़र में अच्छे बन जाएंगे और हमको मान लेगा। नहीं, आप जिंदगी अपना बर्बाद कर लीजिए, जितना चाहे उतना कर लीजिए, लेकिन सबों के नज़रों में आप अच्छा नहीं बन पाइएगा। इसलिए हम खुद को दूसरे से क्या लेना, दूसरे के पीछे क्या मरना। अपने आप में सही रहिए, अपने परमात्मा की नज़रों में आप सही रहिए, इसी में हम लोगों का कल्याण है। कोई टेंशन नहीं दूसरे से। तो दोस्तों, इन्हीं सब बातों को, छोटी छोटी बातों को हम लोग अपनी लाइफ में अगर धारण करते हैं तो हमारा ज़िंदगी स्वर्ग है। कोई ज़रूरत नहीं है हमको क्या है, कहाँ है, कैसे जानने का। लेकिन हाँ, ये ज़रूरत है अपने आप में सही बनने का, अपने आप में सही रहने का। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे ब्लॉग के साथ, इसी तरह नए नए विचारों को लेकर अगली वीडियो में मैं फिर उपस्थित होंगी। आज की वीडियो में बस इतना ही।